आइए आज के इस एनसीईआरटी 8 क्लास मैथ में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम के माध्यम से, इस आकृति के माध्यम से कि क्या क्या होने वाला है। तो इससे पहले हमने सारे थ्योरी के बारे में पढ़ा दिया है। थ्योरी था आपका सरल वक्र आकृति क्या होता है, सरल वक्र बंद आकृति क्या होता है, अवतल आकृति क्या होते हैं, उत्तल आकृति क्या होते हैं, समतल आकृति क्या होते हैं, बहुभुज क्या होते हैं, बहुभुज क्या होते हैं। ये तमाम चीज़ों पर हमने चर्चा कर दिया है। तो अब देखने का प्रयास करें। यदि कोई बच्चे नहीं भी देखे हैं तो उसको मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि उसको दिक्कत अभी नहीं होने देंगे, बशर्ते कि तू सीरियसली बैठने का प्रयास करो। क्लास में सीरियस रहोगे, है ना, तो तुमको फिर समझ में आएगा। अगर सीरियस नहीं बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा। और जो भी बच्चे बिल्कुल यहाँ सीरियसली बैठेंगे उसको समझ में आ जाएगा। और समझना है कि हमें पहले सीख लेना है ना। तो चलो सीखने का प्रयास करोगे। तो कहता है पहले कि साधारण वक्र, तो हम लोग साधारण वक्र पढ़े थे ना। साधारण वक्र में क्या था? साधारण वक्र में था तुम लोगों को कि वैसी आकृति जिस पर कि जब चलाएंगे कलम तो उस पर क्या हो कि कलम एक को बार उठे न रे बच्चे। देखो एक को बार उठ रहा है क्या? ये बन गया ना। तो इसीलिए ऐसा आकृति बनाने में कलम उठेगा एक बार। तो ये हो गया सरल वक्र। क्या हो गया बच्चे? सीखा कि नहीं सीखा? सारे बच्चे सीख गया। तो सरल वक्र आकृति में क्या होगा? कलम उठना नहीं चाहिए। तो ना उठा था। तो एक रोमन नंबर 1 तो हो जाएगा। अब देखो जरा सा, ये हो गया। अब इसमें देखो यहां से स्टार्ट किए, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ना उठा। रोमन नंबर 2 भी हो जाएगा। रोमन नंबर 2 भी हो जाएगा। और तीसरा में देखो कलम उठ जाएगा। इसमें देखो एक बार ई बनाओगे अब फिर उठाओगे तब ना ये बनाओगे ना रे। हाँ, तो ये होगा क्या? ये सरल वक्र आकृति नहीं होगा, इसलिए यहाँ नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे नहीं। होगा क्या? चलो देखो ये सरल वक्र आकृति ये नहीं होगा। अब जरा सा देखो, तो अब जरा सा देखो, ये भी देखो, ये बनाने के लिए कितना बार कलम उठाना पड़ेगा? बहुत बार उठाना पड़ेगा ना। कट गया ना, नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन एक रेखाखंड दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है ना, तो ये सरल वक्र आकृति नहीं होगा। उठना भी नहीं चाहिए और कटना भी नहीं चाहिए, है ना। याद हो गया ना? उठना भी नहीं चाहिए और कटना भी नहीं चाहिए। तो ये भी नहीं होगा ना, ये भी नहीं होगा। तो इसको भी नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब इसमें आ जाओ। इसमें देखो ऐसे करके बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे, ये कट भी नहीं रहा है और बन भी रहा है। बन गया ना। तो ये होगा रोमन नंबर कितना? ये है कितना रे बच्चे? 5 होगा। हो जाएगा ना ये। अब देखो ये भी हो जाएगा। देखो ऐसे करके आराम से ना बना सकते हो, कैप्सूल के तरह ना। तो ये भी हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई बच्चे को? अब जरा सा देखो, इसमें भी, इसमें आने का प्रयास करो। ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे कर दोगे तो ये भी होगा। इसका मतलब ये भी होगा ना। तो इसको भी हम लोग लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब देखो इसमें इसको बनाने के बाद ऐसे करना पड़ेगा, उठा के लाना पड़ेगा, ऐसे तब करना पड़ेगा ऐसे। तो ये नहीं होगा, कोई दिक्कत। तो ये भी नहीं होगा। चलो जो जो हुआ उसको हमने लिख दिया। अब कह रहा है क्या कि साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, साधारण सिंपल, क्या रे बच्चे? सिंपल वक्र तुम्हें और बंद वक्र खोजना है। क्या खोजना है? सिंपल वक्र। पहले इसका आंसर मिला लिया तू लोग? आंसर मिल गया है, संतुष्टि मिला। कोई बच्चे को पूछने का अगर मन कर रहा है तो हमसे तुम लोग पूछ सकते हो, है ना। समझ में आ गया? तो पहला देखो, पहला कहने का मतलब था कि सरल वक्र आकृति में ये हुआ तुम्हारा कि सरल वक्र आकृति में कि वह क्या होना चाहिए? वो जो है ना बंद होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उसका एक बार जहां से कलम बैठाएंगे एक बार में ही बन जाना चाहिए, दोबारा कलम नहीं उठना चाहिए। और उसका रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए। अब देखो साधारण बंद में क्या दिया आंसर?
साधारण वक्र में क्या दिया है आंसर? चलो देखो, तो साधारण वक्र में देखो जरा सा क्या होगा, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये बंद है ना। साधारण वक्र में देखो कहता है बंद वक्र, क्या बच्चे? बंद वक्र, क्या रे? बंद वक्र। तो बंद तो ये है ना बच्चे, यो है ना। देखो एक दो देल होगा, एक दो दिया है, आते कर बाद तुम्हारा 4 भी होगा है रे। हाँ सॉरी, ये अब देखो सुनो, 5 क्या दिया है? हाँ 4, ये देखो 5, ये तो नहीं है ना होगा। चलो देखो यहाँ ये होगा, हम इसी को मान लिए थे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 तो होगा नहीं, ये है 5, ये हो जाएगा तुम्हारा, और क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। इसके बाद क्या दिया है? 7 भी हो जाएगा। इसके बाद कोई होगा इसके अलावे? देखो ये बंद तो है, ये बंद तो है, लेकिन सरल वक्र के अंतर्गत ये नहीं आएगा, क्योंकि कलम उठेगा। कलम क्या होगा? उठेगा। अब देखो जरा सा, तो तुम्हारा आंसर क्या क्या हो जाएगा बता सकते हो? क्या क्या? 1 2 5 6 और 7, दोनों में सेम आंसर दिल है। चलो सीख गया सारे बच्चे। तो चलो देखो, अब कहता है बहुभुज, क्या रे बच्चे? बहुभुज, क्या? तो देखो बहुभुज, बहुभुज, बहुभुज में तुम्हारा ये हो जाएगा, 1 भुज 2 3 4 5, तो बहुभुज हो गया। अब देखो ये भी हो जाएगा, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा न रे। बहुभुज क्या कहते कि 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से बनने वाले समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो कौन कौन हो जाएगा? इसके बाद तुम्हारा कोई नहीं होगा, होगा क्या? नहीं। देखो ये तो देखो इंटरसेक्ट कर रहा, ये तो देखो ये तो भुजा का काम करेगा, लेकिन ये क्या हो गया? ये भुजा तो नहीं होगा, है ना। तो कौन 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 होगा? एक और 1 नंबर और 2 नंबर। आंसर भी मिलाते जाओगे सारे बच्चे, मिला रहे हो? अब कहता उत्तल आकृति कौन है? उत्तल आकृति में हम बताए थे, उत्तल आकृति में देखो, उत्तल आकृति में तुम्हारा जो बच्चे नहीं भी पढ़े हैं उसको भी समझ में आ जाएगा। उत्तल आकृति में क्या होता है कि उसका अंदर का कोण जो होता है 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। या क्या होना चाहिए समझने का प्रयास करो। उत्तल आकृति कहाँ है? यहाँ उत्तल आकृति। उत्तल आकृति में विकर्ण अंदर बनेगा। विकर्ण क्या होगा? अंदर बनेगा, तो उसको उत्तल आकृति कह देंगे। और जिसका विकर्ण बाहर बनेगा उसको अवतल कह देंगे, है ना। तो जरा सा समझो, तो इसका विकर्ण जो खींचेंगे तो देखो अंदर में होगा, अंदर में हो जाएगा ना, समझ में आ रहा ना। तो ये कौन सा आकृति हुआ? तू ही लोग बताओ। उत्तल आकृति बताए थे, जिसका विकर्ण खींचने पर अंदर में विकर्ण हो उसको उत्तल आकृति कहेंगे। और जिसका देखो इसका एक विकर्ण खींचेंगे एक बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये कौन आकृति है? अवतल। अब देखो जरा सा, तो इसमें क्या दिया है आंसर तुम्हारा? देखो केवल व केवल क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना बच्चे। तो यही हो जाएगा 2 नंबर का है आंसर। अब देखो अवतल आकृति, अवतल 1 हो जाएगा। ये बाहर में बना है ना विकर्ण, तो ये क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर दिया है। और क्या दिया है? 1। अब देखो 4 पर विचार करो। 4 देखो, यहाँ देखो 4 कहाँ है? 4 देखो जरा सा, इसमें भी देखो इसका विकर्ण खींचेंगे तो कहाँ हो जाएगा? बाहर होगा ना, बाहर होगा बच्चे। इससे भी मिलाएंगे तो बाहर हो जाएगा, इससे भी मिलाएंगे बाहर हो जाएगा। तो इसका जो है ना ये क्या हो जाएगा? अवतल आकृति। क्या हो जाएगा? अवतल। तो अवतल में ये 4 नंबर भी हो जाएगा। तो फिर से साफ सुथरा कर दे रहे हैं, समझने का प्रयास करो बच्चे। ये साधारण तो वक्र आकृति जिसका कि कोई रेखाखंड कटे नहीं, कोई रेखाखंड कटे नहीं और प्लस में मारकर उठे नहीं।
तो ये हो जाएगा। अब साधारण बंद जो कि वही लेकिन बंद होना चाहिए तो वही हो जाएगा। अब देखो बहुभुज, बहुभुज मतलब कि तीन या तीन से अधिक रेखाखंड से बनने वाले को बहुभुज कर देंगे। उत्तल आकृति में क्या होगा, जिसमें विकर्ण खींचने के बाद आकृति के अंदर बनना चाहिए, अंदर विकर्ण बनेगा तो उसको क्या कहेंगे, उत्तल आकृति कहेंगे। क्या कहेंगे, उत्तल। क्या कहेंगे बच्चे, उत्तल। क्या कहेंगे, उत्तल। तो उत्तल में देखो विकर्ण अंदर बन रहा था ना, है ना। हम लोग ये भी पढ़े हैं कि उत्तल में अंतः कोण जो है ना 180 डिग्री से जब कम हो जाएगा तो वह उत्तल होगा। पर कल पढ़ाए थे ना 180 डिग्री से कम होगा तो क्या होगा, उत्तल। 180 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अवतल। आंतरिक कोण, आंतरिक कोण जो है ना जब 180 डिग्री से हो बेसी हो जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, अवतल। 180 डिग्री से ही देखो सब कम में होगा ना तो ये हो जाएगा क्या, उत्तल। बात समझ में आ गई, तो तमाम बच्चे को समझ में आया होगा। तो आइए प्रश्न संख्या 2 कहता है समबाहुभुज क्या है। इसका डिफिनेशन कहा है लिखने के लिए, सीधा बैठो सारे बच्चे। समबाहुभुज तो वैसी आकृति, वैसी समतल आकृति जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। याद हो गया, लिखेंगे वैसी समतल आकृति, समतल आकृति जिसका प्रत्येक कोण और प्रत्येक भुजा बराबर हो समबाहुभुज कहलाती है। कहानी खत्म। अब देखो क्या कह रहा है, कहता एक समबाहुभुज का नाम लिखिए। एक समबाहुभुज का नाम लिखिए। तो समबाहुभुज ये वर्ग भी समबाहुभुज के अंतर्गत आता है। देखो भुजा भी बराबर है ना बच्चे, और कोण भी बराबर है। कोण भी तो लिख दो एक में वर्ग, लिख दिया वर्ग। अगला कह रहा है क्या, रोमन एक में तीन भुजा जिसमें होगा, देखो ये भी समबाहुभुज का एग्जाम्पल है। बात समझ में आया ना। प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का, प्रत्येक कोण 60, समबाहु त्रिभुज न रे। तो ये भी हो गया। अब कहता है रोमन 2 में चार भुजा वाले, तो चार भुजा वाले तो वही हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, वर्ग। देखो जरा सा, ये प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, प्रत्येक भुजा बराबर हो जाएगा। अब अगला देखो, आगे कह रहा है 6 भुजा वाले, तो ये इसका नाम, इसको लिखेंगे समबाहु त्रिभुज एग्जाम्पल है। 2 नंबर का वर्ग एग्जाम्पल है। क्या है, वर्ग। और रोमन नंबर 3, रोमन 3 में षष्ठभुज ले लो। क्या बच्चे, षष्ठभुज। क्या रे, षष्ठभुज। एक देखो जरा सा, एक भुजा 2 3 4 5 और 6। भले बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन ये सब के सब आपस में क्या है बच्चे, बराबर है। अब प्रत्येक कोण भी इसका क्या है, बराबर है। इसका नाम लिखो षष्ठभुज। षष्ठभुज। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, षष्ठभुज। बहुभुज है ना, देखो षष्ठभुज यही हो गया आपका एग्जाम्पल। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हुआ आपका क्या, खत्म।